हाँ बेटा देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, सभी सुन लो, बोर्ड में आ जाओगे जब बुलाएंगे, आके क्वेश्चन का तुम अटेम्प्ट करो। जैसे अभी उसने अटेम्प्ट किया, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है। अभी बोलते सो दैट दिस वन इक्वल टू 1 माइनस सी, 2 मार्क्स और 1 मार्क्स में आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अभी क्या देखो, ये जो है ना पॉलिनोमियल दिया, क्या ये वाला पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं, पहले देखना है, ठीक है बेटा। तो जैसे अभी यहाँ पे लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला तो नहीं है ना, इसके अंदर एक्स है, इस फॉर्म में चेंज करना तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू माइनस बी, सी इक्वल टू माइनस बी प्लस सी, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए। अभी पूछा क्या, सो दैट जो अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 1 माइनस सी किसके बराबर हो। अभी तुमने इतना लिख दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अल्फा इनटू किया ना तुमने, इससे इनटू किया, कैसे किया, इनटू में कॉमन कैसे लिया, कॉमन ऐसे इसके बारे में फाइंड करना है। तो अल्फा इनटू बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा, अभी तो जीत में इससे अल्फा आ जाए, ये वाला बीटा प्लस 1, इसके वैल्यू इसके बराबर खुद कर दें, ये वाला ये नीचे इसको लिखना है। अब इसको थोड़ा साफ कर देंगे, ठीक है। इधर से चाहते हो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और इसको कैपिटल ए लिख दिया, कैपिटल बी कैपिटल सी, बिकॉज हमें सी ऑलरेडी है, कंफ्यूज नहीं है। अच्छा, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी आपको नहीं, ठीक है। तो ये जो अल्फा प्लस बीटा कितना है इस जगह पे, माइनस पी आपको 1, तो माइनस पी हो जाएगा, और सी आपको नहीं, सी आपको नहीं मतलब क्या होगा, सी कितना बेटा, माइनस पी प्लस सी आपको बोलो, तो माइनस पी प्लस सी, ठीक है। अब इस वैल्यू से यहाँ पे पुट करो, पुट करके क्या आंसर आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1 माइनस सी, तो करेक्ट आता है इस रंग पर आराम से। वन का तो कोई यूज नहीं होगा, माइनस सब्जेक्ट अल्फा बीटा करते हो माइनस बी प्लस सी, अल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा प्लस अल्फा प्लस, हाँ one minus c equals to RHS. बस प्रूव हो गया इस तरीका से, ये वाला इसका प्रूफ। आई वाला हम बोलते हैं कि मैं पूरा साफ कर दूँ, तुम कर लो। ऐसे ही हर बच्चे को मैथ में बेटा बोर्ड में आना पड़ेगा, ओके, क्लियर।
तो उसमें भी देखना पड़ेगा हम कैसे क्वेश्चन किया था इसी क्वेश्चन को, है बिकॉज अभी छुट्टियाँ चल रहा है ना, थोड़ा इस टाइम में आ गई क्लास चले। ठीक, इंग्लिश का भी चेक नहीं, इंग्लिश का होमवर्क बन दिया। मैथ के जितने सवाल कर सकते हो, ऑलरेडी 2 क्वेश्चन है, एक इधर वाला भी है, 2 क्वेश्चन। मैथ का जितना करना है तो जल्दी कर। हाँ ब्रैकेट खुल जाएगा, माइनस में माइनस से इक्वल का साइन लगा, माइनस में माइनस, प्लस पे प्लस में कट गया और माइनस फर्स्ट आ गया। ठीक, सी माइनस 1 माइनस, तो हो गया इस तरीक़ा से। ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना था, उसके बाद करना। चलिए हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में कर लोगे? नहीं, क्या बोल रहे क्वेश्चन नंबर 2 में? इफ अल्फा बीटा द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 24, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 8, बोले इसका वैल्यू दे दिया, इसका वैल्यू दे दिया। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैविंग अल्फा एंड बीटा एज द जीरोस। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे लिखते हैं एक्सप्रेशन, और अल्फा बीटा दे दिया तो नहीं, इस तरीके से एक होता है कि एक्स इस तरीका से लिखा जाता है, एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस, और एक लिखा जाता है बी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा। कौन सा वाला यूज होगा यहाँ पे? सेकेंड वाला यूज होगा है। सेकेंड वाला यूज होने के लिए तो अल्फा बीटा का वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना। अल्फा बीटा का वैल्यूज के लिए तुम्हें अल्फा प्लस बीटा कितना दिया है, बोलो 24 दिया है। अल्फा माइनस बीटा कितना दिया है, 8। अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, चलो काट लो तो ना, कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, जैसे लेंगे अभी कैंसिल करते हैं। माइनस ले दो, सब्जेक्ट का नंबर जो बोला माइनस हो गया, बोला प्लस हो गया, बोला माइनस हो गया। फिर अल्फा का वैल्यू निकालो, एक में पुट कर दो तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा।
अभी क्या करना है, अल्फा मिल गया, बीटा मिल गया, इसमें पुट कर दो तो आ जाएगी। अच्छा बताइए, तुम लोगों के वाला क्वेश्चन कोई कोई कर नहीं पाए थे, वाला क्वेश्चन इसमें क्या डिफिकल्टीज आए थे? देखो कर रहे हो, क्या करना था, अल्फा बीटा दे दिया, दो वैल्यूज दिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, उसमें से अल्फा और बीटा आ जाता, फिर सॉल्व होता। ओके, हाँ जिया क्यों नहीं हुआ? अच्छा फॉर्म नहीं हो पाया। ओके, गौरव क्यों नहीं हुआ? शिवम क्यों नहीं हुआ? नंदिनी? अच्छा समझ में, अभी समझ में आ गया। ओके क्या, क्योंकि ना अक्सर क्या होता है कि जैसे हम बोर्ड में जाते हैं ना, जल्दी जल्दी कर देते हैं, तो तुम लोग कोई बोर्ड में आके करोगे ना, तो हम कैसे करेंगे, तुम तो लिखोगे ना, तो ऐसा होगा, उसने गलत होगा, ठीक है ना, तो स्पीड थोड़ा स्लो हो जाएगा। अदरवाइज जैसे ही हम बोर्ड जाते हैं, मैं भी वीडियो देखता हूँ कैसे कैसे क्लास में, देखा कि इतना जल्दी जल्दी करा दिया, हम क्लास में होते 9th क्लास में, हमारे टीचर ऐसे करते तो हम नहीं कर पाते, लेकिन जब स्पीड बढ़ जाता है ना, तो स्लो करना मुश्किल है। तुम लोग स्लो कर दोगे, सर मैं कर रहा हूँ, अब बताओ। तो क्या और क्या करना बेटा, क्यों मिनट डाउन कर दी, मेरे को इतनी जरूरत है। एक पॉलिनोमियल तो नहीं पूछा, जैसे फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, के इज ए कांस्टेंट, क्या क्या वैल्यू 1 होगा तो ये आ जाएगा, ठीक है, क्या लिख के ना px इक्वल टू के, यही होता है तुम्हारा, अंडरस्टूड हो गया, क्लियर? ओके चलो आगे समझो। अच्छा समझ तो हो रही है आंसर का? सर आंसर गलत है। क्या गलत है? सर 16 से 128, 16 से 128 इंटू किधर किया तो बेटा, आ जाओ इंटू करो बेटा, इंटू सही से करो, 16 इंटू 8, हाँ सही बात है, कैसे क्या इंटू, चलो सही करो, सही करो। थर्टीन के 6 8 कितना होता है, 6 8 का 48, 8 तो लिखो, हाँ चेक करो। हाँ ये भी बात सही है कि मान लो टेबल भूल गया तो क्या, टेबल तो धीरे याद ही हो जाएगा। हाँ आ ज़्यादा कर लेंगे, नहीं हो, फाइनल आंसर नहीं है। क्वेश्चन को एक बार लाउडली रीड करो, क्या लिखा है? फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial px square plus qn plus r, qx plus r, r। ठीक है, चीज बोला। क्वेश्चन को पहले सुन लो बेटा, क्वेश्चन को लाउडली बोलना है, तो मतलब जैसे हमें तुम लाउडली बोलोगे तो हमें लगेगा कि तुम बिल्कुल कॉन्फ्यूज नहीं हो, कोई तुम्हारा टेंशन नहीं है। पहली बात भाई, क्वेश्चन रीड करने बोला, रीड कर दिया भाई, काम बता। अभी क्वेश्चन में क्या करना है सर बताएगा, देखेंगे। अच्छा, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial। तो इसके मतलब ये वाला एक पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस क्या है, अल्फा बीटा, तो जो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे उसका जीरोस क्या होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। बस समझ गए, जो पॉलिनोमियल हमको दे दिया उसका मतलब जीरोस अल्फा बीटा होते हैं, तो जो पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसका जीरोस क्या होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। कैसे पता चला? फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are negative of the zeros of the polynomial this one। इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है, उस जीरोस का जो नेगेटिव होगा उस पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल को हमें फाइंड करना। तो लिखिए px इक्वल्स टू, अच्छा fx लिख दो, यहाँ पे ऑलरेडी p है ना, देखो fx इक्वल्स टू px स्क्वायर प्लस qx प्लस r।
उसके बाद लिखो लेट जीरोज है अल्फा एंड बीटा। Therefore, zeros of the required polynomial है ना, जो polynomial को हम लोग फाइंड करेंगे। Therefore, zeros of the required polynomial is minus alpha, sorry, r minus alpha and minus beta. Zeros of required polynomials are माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ तक पहले क्लियर होना चाहिए, समझ में? क्वेश्चन को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में कैसे बदलते हैं ये मालूम होना चाहिए कि हमको एक पॉलिनोमियल दिया है जिसके जीरोस अल्फा बीटा है, इसके मतलब जो पॉलिनोमियल हमको फाइंड करना है उसका जीरोस माइनस अल्फा एंड माइनस बीटा है। ओके, बात क्लियर? तो उसके बाद लिखो हाँ अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा? माइनस बी बाई लिखो फर्स्ट माइनस बी कितना माइनस क्यू अपन पे गुड। ठीक, और अल्फा इंटू बीटा now therefore required polynomial gx equals to क्या लिखते हैं? के लिखो, ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस लिखो, सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस प्रोडक्ट सम प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू के लिखो, एक्स स्क्वायर को भी लिखो, सम के लिए क्या ब्रैकेट लगाओ, हाँ माइनस अल्फा माइनस, बिकॉज ये जो पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे उसका जीरोस क्या माइनस अल्फा माइनस बीटा। सम है माइनस अल्फा माइनस बीटा इंटू एक्स, प्रोडक्ट में लिखो माइनस अल्फा इंटू माइनस बीटा इंटू माइनस बीटा, ब्रैकेट क्लोज करो, फिर वहाँ पे क्या लिखो, एक्स स्क्वायर लिखो, माइनस कॉमन ले लो, अल्फा प्लस बीटा जाएगा, प्लस हो जाएगा, ऑलरेडी माइनस यहाँ पे है, और मान लो कि हमने फिर माइनस कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा हो गया इंटू एक्स, ये तो अल्फा बीटा हो गया, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स हो गया प्लस अल्फा, ठीक है ना? यहाँ पे क्या हो गया एक्स स्क्वायर हो गया, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना माइनस 2/2, अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है आर अपॉन के अपॉन पी, इतना करके भी छोड़ दो तो डिप्लोमा मकसद है, दोनों पी नीचे आ गया, पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू बी है ना,
एक्स। सर वो पी क्यों होगा मतलब? हाँ बेटा बोलो सर वो पी नहीं होगा ना, क्योंकि उसके नीचे भी तो डिनोमिनेटर है ना। क्या होगा। सर वहाँ पे पी नहीं आएगा ना। हाँ पी नहीं होगा। हाँ कितना बढ़िया बात है। ओके तो इधर के ऊपर लिख देता हूँ क्या कुल पी, और यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस, ठीक है। इसके मतलब जो जीरोस दिया, अभी जो जीरोस होगा वो वाला जीरोस का क्या नेगेटिव। ओके वो वाला जीरोस का क्या नेगेटिव, बस हो गया। ठीक है चलिए इसे कर लोगे, सब कर दिया तो सब कर दे, सब करके दोबारा होगा। अभी पहले क्वेश्चन के ऊपर बोला ना, क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक हुआ। हाँ बोलो। पॉजिटिव जीरो दिए थे उसकी इक्वेशन ये दी थी, हाँ हम माइनस उसका negative उसकी इक्वेशन निकालेंगे। देखो और भी बहुत सिंपल वर्ड में बताएं कि सर जीरोस पॉजिटिव थी तो अब हमारा पॉलिनोमियल दे दी, अभी जीरोस नेगेटिव वाले होगा तो पॉलिनोमियल क्या होगा, ये भी बहुत आसान हो गया। ठीक है ओके गुड। मतलब इस क्वेश्चन में हम लोग ये देखना चाहते हैं इसका एक जीरो अल्फा है तो उसका एक जीरो क्या होगा माइनस अल्फा होगा, इसका बीटा है तो उसका माइनस बीटा है। क्लियर। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसका जीरो का अल्फा बीटा मान लेंगे, फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा का वैल्यूज आ जाएंगे, फिर दूसरा जीरो जो है तो माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो पॉलिनोमियल का क्या कंडीशन होता है, पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो नहीं यही लिखा यहाँ पे क्या ये चीज़ लिख दिया, सॉल्व कर लिया, अब आंसर आ गया, यहाँ तक छोड़ दिया काम खत्म। ठीक है यस हाँ मतलब क्या करती नहीं आगे जरूरत नहीं, कर भी दिया तो कोई बात नहीं। सब दे दो। कर सकते हो। एक बार ट्राई करो, करते जाओ थोड़ा। ये वाला पेंडिंग मिस्टेक है, कौन सा वाला ये वाला, ये तो माइनस माइनस प्लस हो गया और अच्छा ये वाला पेंडिंग मिस्टेक। अच्छा ओके गुड। तो अभी क्या मिस्टेक कौन सी, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखो पी एक्स एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा बड़ा सा लिखो पढ़े एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसका जीरोस फाइंड कैसे करोगे, इसे फैक्टराइज कर दे सकते हो, x प्लस 1 एक्स माइनस 1, समझ में नहीं। इसका जो हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 एक्स माइनस, तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू अल्फा को ले लिया माइनस 1 बीटा को लिया, सब कर सकते सब करो। अल्फा एक हुआ और एक बीटा एक, रूट 1 तो 1 ही होती है, रूट 1 तो 1 ही होती है। इसे अल्फा बीटा तो आसानी से आ गया ना। सर अगर 1 की जगह कोई और डिजिट होती तो रूट में आता। हाँ 1 की जगह 2 होता तो रूट 2 का स्क्वायर ले लेते, 1 की जगह 4 होता तो 2 का स्क्वायर ले लेते, रूट 1 का स्क्वायर लिया कोई बात।
अल्फा इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू 1, ठीक है बेटा। अभी देखो इधर देखो, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा। तो पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है? तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल लिखो, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल सभी ऐसा करके मेहनत करो। ये ध्यान रखोगे तुम्हारा बहुत ज़्यादा ब्राइट रह जाएगा। ओके, बोर्ड में ऐसा नहीं होता है कि 9th क्लास का क्या नंबर था, ये था कुछ नहीं, तुम पढ़ने लगोगे तो आ जाएगा। पी एक्स इक्वल्स टू के इंटू क्या फॉर्मूला होता है? ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस sum of zeros into x plus product of zeros. So equals to k x square sum of zeros इधर से लिखो 2 अल्फा अपॉन बीटा 2 बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 बीटा अपॉन अल्फा इनटू एक्स प्लस 2 अल्फा अपॉन बीटा इंटू 2 बीटा अपॉन अल्फा। फिर लिखो कि एक्स स्क्वायर लिखो, अच्छा ब्रैकेट लगाओ, ब्रैकेट सेकंड अल्फा की जगह क्या लिखोगे? -1, बीटा की जगह 1, काटो ना इसको, काट दो ना बेटा, कुछ काट जाएगा ना, बीटा बीटा भी काट देंगे, थोड़ा जाएगा। क्यों क्यों क्या काट के अल्फा का काट के बीटा बीटा काट के बोल सकते, समझ गए ना? ओके, फिर क्या लिखो? एक्स स्क्वायर, ठीक से ध्यान से ब्रैकेट लगा लो बेटा, ध्यान से करो। यस, क्या पूरी सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। माइनस ब्रैकेट लगा लो, -2 नहीं, जो 1 से डिवाइड करोगे तो -2 होगा ना, -2 अपॉन 1 -2, तो ये -2 प्लस माइनस माइनस -2 समझे? क्या लिखो? एक्स स्क्वायर लिखो -4 प्लस 4 ये लिखो माइनस माइनस प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस खत्म हो गया। तुम लोग का क्या आंसर है? तुम्हारा क्या है? तुम्हारा आंसर क्या है? तुम्हारा मिस्टेक बता देता हूँ। चलो मतलब क्या प्लस है माइनस, प्लस है माइनस लगा, कब इसका करेक्ट लो एक बार समझा देता हूँ। अभी विवेक साफ कर दिया तो कर लोगे बेटा? हाँ बेटा, इसे साफ कर दिया तो मैंने हिंट बताता, आज साफ कर देता हूँ। अच्छा
कोई बच्चे देख रहे तो देख ले, उसके बाद में क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, एक पॉलिनोमियल दिया है वो फैक्टराइज हो रहा है तो तुरंत फैक्टराइज करेंगे। ये तो नहीं अल्फा प्लस बीटा लेके इधर उधर करेंगे, भाई दो ही है फटाफट सॉल्व हो जाएंगे। तो एक अल्फा हो गया एक बीटा हो गया और इस दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। इसने यहाँ भी निकाल दिया, कोई बात नहीं, वहाँ भी निकाल। क्या होता है पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अल्फा अल्फा काट दिया, बीटा बीटा काट गया, टू भी थोड़ा काट गया, नहीं काटेगा। ओके, 2 इंटू 2 4, ठीक है, क्लियर। 2 माइनस 1 अपॉन 1, 2 इंटू 1 माइनस 1, एक का -2, ये वाला होगा -2, तो -4 माइनस आगे 4x प्लस 1 हो गया। एक ही चीज़ लिखना था के इज कॉन्स्टेंट, जो उसने लिखा नहीं, जो दोबारा लिखेगा। हो गया ना, ज़्यादा कोई हार्ड था, इजी है ना। और मतलब तुमने अभी सीख जाओगे तुम्हारा नंबर क्यों नहीं आएगा, आएगा, कौन बोलता नहीं है, 100% आएगा। ओके, यस, चलो तो बहुत ट्राई किया लेकिन बेटा कुछ मिस्टेक नहीं मिला, करेक्ट, ठीक लगा, गुड, बहुत गुड। पहले से हैंड राइटिंग भी अच्छा है। ओके।